good morning. I am Bhavna from Pride India Central School, Rajdam. Today I will be taking your maths classes for class 7. So we will take today chapter 2 fraction. I hope you guys had completed the chapter 1 question answers exercise problem. If you have any doubt, you just text me on the WhatsApp number so that we will clarify your doubt. Now let's start the second chapter, that is fraction. So first, what is fraction? So basically fraction, we can say anything which can be written in the form of A by B, and where B is not equal to 0. फ्रैक्शन वही नंबर है जिसको हम A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसकी B की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, जिसमें जो A होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, तो आपके बुक में दिया हुआ है फ्रैक्शन का। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर which denotes a part of a whole number. It is written in the form of A by B, where A and B are whole numbers and B is not equal to 0. इसका मतलब समझ में आया आपको कि एक फ्रैक्शन वो नंबर है जो A by B के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, where A and B कोई भी होल नंबर हो सकता है और B जो है वो is not equal to 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 2/7, फॉर एग्जाम्पल 3/5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसे हम A by B के फॉर्म में लिख सकते हैं और दोनों ही एक होल नंबर है, और जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली हम बोलते हैं उसे अ फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर वैल्यू लेस होता है डिनोमिनेटर से। ओके, सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? वो न्यू फ्रैक्शन का वैल्यू जिसमें जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो लेस होगा डिनोमिनेटर वैल्यू से, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक दिस वन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस वन इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस है। 2 इज लेस देन 7 या 3 इज लेस देन 5। सो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर वैल्यू न्यूमरेटर वैल्यू से ज्यादा होगा, उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इस नंबर को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा मैंने तुमको बताया कि वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू से लेस होती है, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसमें डिनोमिनेटर वैल्यू न्यूमरेटर वैल्यू से बड़ी होगी, जैसे कि जिसमें न्यूमरेटर वैल्यू ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर वैल्यू से, उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि सेम 2/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर ये 7/2 हो जाएगा तो दैट इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ में न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है। सिमिलरली और एग्जांपल ले लो इसी का, अगर 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 5/3 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब कुछ नहीं करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन बेसिकली होता है जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि इम्प्रॉपर नंबर जो लिखा है, इसको हमको एक सूटेबल फॉर्म में डिनोट करने को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक।
मिक्स फ्रैक्शन बेसिकली, क्योंकि देखो नाम से ही पता चल रहा है ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर, तो कोई भी चीज प्रॉपर होती है यानी कि करेक्ट वे है, और इम्प्रॉपर यानी कि उतना सही वे नहीं है। तो हमको जो भी फ्रैक्शन लिखा होता है अगर हम इम्प्रॉपर वे में लिखे तो हमको उसको करेक्ट नहीं मानते हैं, तो इसको हमको इम्प्रॉपर से प्रॉपर में बनाना होता है। ठीक, तो जो इम्प्रॉपर से प्रॉपर में बनता है तो उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, और मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है आपका, जैसे ये 2/7 7/2 है। ठीक, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2, दिस कैन बी रिटन एज दिस, तो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब तुम पूछोगे ये आया कैसे, सो विल डिस्कस हाउ मिक्स फ्रैक्शन इज रिटन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? एंड मैं बोल रहा हूँ ठीक है। नाउ टू कन्वर्ट improper fraction into a mixed fraction। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोलते हैं हम लोग। इसको कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं, सपोज करो a/b कोई नंबर है। ठीक है, इसको इससे लिखने का मतलब क्या है, a डिवाइडेड बाय b है ना, a डिवाइडेड बाय b है, तो उसके बाद इसको लिख सकते हो ऑब्वियसली किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे। सपोज करो हम 2/7/2 है। ठीक, तो अब इसको डिवाइड करना है तो 2 7, ठीक, ये यही है 2 डिवाइडेड बाय 7, इसको इस तरह लिखेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर बच गया 1। ठीक, तो हम इसमें इसको कन्वर्ट करना है हमको, तो किस तरह से लिखते हैं, अगर हमको 7 लिखना है तो 2 × 3 + 1, 2 3 जा 6, 6 + 1 7 होता है। तो जब भी हमको ये लिखना है तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइडर। ठीक है, ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखना होगा तो हमको इस तरह से लिखना है। इसके लिखने का मतलब क्या है, डिवाइजर इंटू कोशेंट, ऑब्वियसली जो डिवाइजर है इसको कोशेंट से इंटू करके प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमको डिविडेंड आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे फिर डिविडेंड बाय डिवाइजर हो जाएगा। ठीक, तो प्लस रिमाइंडर यही होता है फॉर्मूला डिविडेंड का। तो किसी भी डिविडेंड को तुम किस तरह से लिखोगे, डिविडेंड होता क्या बेसिकली, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही हमने किया, डिवाइड, इसको बस लिखने का नोटिफिकेशन इस तरह से होता है, ये इनटू ये प्लस दिस वन। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं। चलो देखो, है 32/7। ठीक, इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में, एक ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। ठीक, तो अब इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो कैसे करेंगे, 7 32 7 म्हणजे 7 7 4 जा 28, 7 4 जा 35 हो जाता है, तो 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर क्या हो गया 4। तो हमको क्या लिखना है, पहले तो 4 डिवाइजर लिख दिया इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, 4 4 जा 16 16 सॉरी 7 है ना, सॉरी 7 डिवाइजर इंटू कोशेंट, 7 4 जा 28 प्लस 4 इज 32। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया 4 4/7। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो 25/3 है। ठीक, तो 3 डिवाइडेड बाय 25, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, फिर बच गया यहाँ क्या रिमाइंडर 1।
ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, पहले डिवाइजर यहाँ लिख देंगे, कोशेंट यहाँ और रिमाइंडर यहाँ। 3 8 जा 24 प्लस 1 इज 25, तो ये 25/3 हो जाएगा। ठीक, आई होप क्लियर होगा। एक और लास्ट एग्जाम्पल इसके बारे में दिखा देते हैं। सपोज करो 28/3 है, ठीक, 3 28 3 9 27, 3 9 27, रिमाइंडर इज 1। तो कैसे लिखेंगे इसको, डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर, 3 9 27 प्लस 1 इज 28, तो डेट इज इक्वल टू 28/3। आई होप क्लियर हो गया। सपोज करो एक और ग्रुप में है कि सपोज करो तुमको दिया है 13 3/8 को तुमको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे लिखेंगे, 13 8 जा 104 प्लस 3 इज 107, तो 107/8। समझ में आया कैसे, 13 into 8 प्लस 3, 13 8 जा 104 प्लस 3 इज 107, सो 107/8। ठीक, अगर तुमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में करना, और मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना, ये इसका प्रोसीजर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसमें जाते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। इसका सुनो क्या है, अ फ्रैक्शन हैविंग 10 100 1000 or any other higher power of 10 as a denominator is called as decimal fraction. Okay, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर में इधर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, एनीथिंग विच इज हैविंग जीरोस एट द एंड, उसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि सपोज करो 4/10, 4/100, 16/10, 16/100, 3/1000, all these are decimal fractions। इन सबको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, एक और लास्ट है आपका वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन हैविंग नेचुरल नंबर अदर देन 10 और हायर पावर ऑफ 10 एज डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज वल्गर फ्रैक्शन। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, सम डिस्टर्बेंस हियर। Now let's go to the other one, like fractions. Like fractions having the same denominator are called like fractions. Like fraction क्या होता है, like fractions वो फ्रैक्शन नंबर जैसे 1/17 है, 3/17 है, 9/17 है, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। सिमिलरली अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा उसे अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, fraction obtained on multiplying or dividing the numerator and denominator of any fraction with any non-zero whole number is called the equivalent fraction of the first fraction। इसका मतलब समझ में आपको कि वो equivalent fraction, इसमें बोला कि वो वैसा फ्रैक्शन जो हम किसी, जैसे सपोज करो 2/7 है हमारा, ठीक, 2/7 एक फ्रैक्शन है, हमको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। एनी फ्रैक्शन जिसको हम ऊपर नीचे इंटू 3 और इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह का करते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जो नंबर आएगा उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अगर 2/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो ये हो गया 2 3 6 7 21, so 2/7 and 6/21 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, चलो एक राइट द 3, एक एग्जांपल है आपके बुक में, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7। हमको 4/7 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। सपोज करो 4/7 एक है, 4 into 2 7 into 2 एक फ्रैक्शन क्या होगा 8/14। सिमिलरली 4 into 3 7 into 3, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21। तो इस तरह से हम into 4 into 5 करके हम
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे हम ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों हम इसको कॉमन इक्वल बोल रहे हैं, क्योंकि किसी अगर 2 डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि इट इज इक्वल टू 1, तो कोई भी नंबर को 1 से इंटू करना है, सेम ओनली नंबर सेम फ्रैक्शन, इसलिए इसको इसका इक्विवेलेंट बोलते हैं, क्योंकि हम एक तरह से इंटू 1 कर रहे हैं। अब ये 1 की जगह तुम 2/2 लिखो, 3/3 लिखो, 4/4 लिखो, इट्स अप टू यू, ठीक है। चलो अब कंपैरिजन, नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। सपोज करो 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है, कंपैरिजन मतलब हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ठीक है। तो किस तरह से पता चलेगा, सपोज करो एक 2/7 है और एक 3/8 है, हमको कैसे पता चलेगा विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉल। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, पहले हम इस दोनों का अगर डिनोमिनेटर को कॉमन कर देंगे, अगर डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है तो आपको न्यूमरेटर देख के पता चल जाएगा कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉल। सपोज करो 2/7 है और 3/8 है, ठीक। हमको इसका आपको कंपैरिजन करना है, तो 7 और 8 का फर्स्ट एलसीएम निकालेंगे। 7 8 56, तो एलसीएम हो जाएगा 56। तो इसको ऊपर नीचे 8 से इंटू कर दो, इधर इंटू 7 कर दो, ठीक। तो 2 8 16, 7 8 56, अब ये हो गया 21/56। अब यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 16 और 21 है, तो आउट ऑफ 16 21 इज द ग्रेटर वन, तो 21/56 इज ग्रेटर देन 16/56, यानी कि आपका 3/8 इज ग्रेटर देन 2/7, ठीक है। इजी, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसको। सपोज करो एक आपके बुक में एग्जांपल है, अरेंज 8/10, 3/4 एंड 1/12 इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। तो जो नंबर सबसे छोटा है उसको पहले लिखना है, बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। तो आपको बोला है 8/10, 3/4 एंड 1/12, इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबका एलसीएम कॉमन करना है। उससे पहले हमको एक नंबर दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 8/10, 3/4 एंड 12 1 12 प्लस 1 13/12, ठीक। ये हमारे 3 नंबर हो गए। अभी इसमें हमको क्या करना है, पहले इसका एलसीएम लेंगे, है ना। तो 10 4 12 एलसीएम लेना आपको छोटी क्लास में बताया गया होगा, ठीक है। सपोज 2 5/10, 2 2 5 1 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो गया, आपका क्या हो गया एलसीएम, आपका एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 3 जा 60, 60 इज द एलसीएम। तो ये अगर 60 करना है तो अब यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू 6, तो ऊपर भी हमें इंटू 6 करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 60 कहाँ पे है हमारा, पर इंटू 15 इंटू 15, 12 5 60 इंटू 5, ठीक। ऊपर नीचे कर दिया हमने। अब 6 इज जो 48/60, 15 इज 45/60 एंड 13 5 65/60। 3 नंबर हमारे पास आ गए। सबका डिनोमिनेटर कॉमन है, तो अब इसमें सबसे छोटा क्या है हमारे पास, 45/60, फिर 48/60, देन 65/60। अब अरेंज कर दीजिए, 45/60 इज 3/4, देन 8/10, देन 1/12। तो इस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से करना है। हमको किसी भी कभी भी दो अगर आपको फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो आपको क्या करना है, पहले उसको कॉमन सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपने छोटी क्लास में सीखा है। एलसीएम लेंगे और ऊपर नीचे आप इसको कॉमन करेंगे और हमसे इजीली देख सकते हैं कि कौन
सा न्यूमरेटर छोटा है, कौन सा डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, फिर बड़ा, इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। जितना मैंने पढ़ाया है मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ।